नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह और आइए खबरों के सिलसिला को और आगे बढ़ाते हैं। नाबालिग के साथ किया बलात्कार। जी हां, यूपी के बरेली जिला के थाना मीरगंज के रहने वाले एक व्यक्ति ने एसएसपी से शिकायत की है कि उसकी नाबालिग बेटी को 15 जून की शाम 4:30 बजे किसी बहाने से गांव के ही हसन नाम के लड़के ने चरी के खेत में ले जाकर बलात्कार किया, जिसकी वजह से मेरी बेटी बदहवास घर पहुंची और उसको खुसलोक अस्पताल ले जाया गया। थाना मीरगंज पुलिस को सूचना दी गई, जिसमें आरोपी हसन बाबू इरफान ने उनके घर में घुसकर मारपीट की, जिसमें वर्तमान चेयरमैन ने भी मारपीट की और मेडिकल कराने से रोककर धमकी दी। पीड़िता का पिता और उनके परिवार के लोग डरे हुए हैं और आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं। पीड़िता के पिता ने एसएसपी से न्याय की गुहार लगाते हुए दोषियों को जेल भेजे जाने की मांग की है। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शहबाज बेग की रिपोर्ट। मेरी बेटी खेल रही थी, खेलने के बहाने ले गया था उसे, तो उसको पटकी मारी, कपड़े उतारे थे उसके बाद में उसके पेशाब की जगह से खून निकला था। मेरी मासूम के संग इतना बुरा करा इन लोगों ने। चरई की खेत में मार कूट के, फिर उसके बाद में पट कूट के देगा, मुंह दबा कर उसके बाद में फिर घर आके कह रही थी गलत काम करा था उसने। बुरे हाल हो गए थे लड़की के। आपकी बच्ची की उम्र कितनी है? 7। और आरोपी की उम्र कितनी है? ऐसी हुई 15-16 लड़के की। कहाँ का रहने वाला है? मीरगंज का। आपके गाँव कौन से गाँव का? मीरगंज का है। मीरगंज का रहने वाला? हाँ पास का रहने वाला? हाँ, एक गली बीच में है। क्या लोग थे? अकेला था ये? अकेला था। क्या करता है वो? कुछ नहीं करता है, ऐसे घूमता रहता है। आप इसका मेडिकल हो गया बेटी का? मेडिकल कल कराया था मैंने। इसका कोई कार्रवाई हुई? हाँ, बहुत परेशानी दिक्कत आई है उसको। पुलिस ने कोई कार्रवाई कर दी? पुलिस तो कोई कारोबारी ना कर रही है। थाने में मुस्लिम को रखे पड़ी है और कह देती हैं कि जाओ, केस तुम्हारा हो रहा, केस हो रहा तुम्हारा, जाओ तुम। अब मारा तोड़ी कर रहे हैं, घर में घुस रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं मासूम। 15 तारीख को। किसी खाने से ले गया मुझे। 3 ने बदतमीजी बात करी, 3 ने मुँह दबाया, मेरे पटकी मारी मेरे। 3 ने बदतमीजी बात करी, कपड़े उतारे मेरे, पेशाब की जगह खून लिख रहा। कौन है वो? पड़ोसी है तुम्हारा? हाँ। क्या नाम है उसका? हाँ सर, हैं? मोहम्मद सर। तो तुम्हारे साथ गलत काम करा बेटा? हाँ, कहाँ ले गया था तुम्हें? खेत के पीछे फिर? चरी में फिर? मैं बदतमीजी बात करी। अच्छा, कितना बड़ा लड़का है? तुमसे बड़ा है? तुमसे बड़ा, इनसे बड़ा है, अच्छा अच्छा इनसे कंधे से। संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपति का शव मिला। जी हां, यूपी सोनभद्र जिले के शाहगंज थाना क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपति का शव मिलने से सनसनी फैली हुई है। पत्नी की घर में कुल्हाड़ी से गला काटकर हुई हत्या के बाद पति का भी शव घर से कुछ दूर पुलिया के पास पड़ा मिला। पहले मृतक की पुत्रवधू ने अपने ही फरार ससुर के खिलाफ हत्या की तहरीर दी थी और कुछ ही घंटों बाद वृद्ध का भी शव मिलने से मामले में आया नया मोड़। पुलिस मौके पर पहुंच ग्रामीणों से पूछताछ में जुटी हुई है। शाहगंज थाना क्षेत्र के राजपुर गांव की घटना है। कुछ दिन पहले भी शाहगंज थाना क्षेत्र में हत्याएं हुई थी। लगातार दूसरी घटना बताई जा रही है। आइए देखते हैं सोनभद्र से हमारे संवाददाता अशोक कुमार चौबे की रिपोर्ट। आज सुबह थाना शाहगंज पर ग्राम राजपुर से सविता देवी ने फ़ोन करके सूचना दी कि उनकी सास गीता देवी को उनके ससुर रामबरन वर्मा ने कुल्हाड़ी से मार करके हत्या कर दी है। फ़ौरन 7 बजे के करीब पुलिस वहाँ मौके पर पहुँची
और बॉडी को अपने कब्जे में लिया। वहाँ आसपास के लोगों से जानकारी की गई तो उन्होंने बताया कि दोनों के बीच में आपस में कहासुनी हुई थी और सुबह सुबह जो ससुर रामबरन वर्मा हैं उनको लोगों ने घर से निकल करके गांव से बाहर जाते हुए देखा है। पुलिस जिसमें संबंध में जानकारी कर रही थी तभी ये सूचना प्राप्त हुई कि अपने खेत के पास रामबरन वर्मा ने अपने गमछे से फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली है। प्रथम दृष्टया देखने से आत्महत्या प्रतीत हो रही है। दोनों ही बॉडीज़ को कब्जे में ले करके पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। सभी बिंदुओं पर इसमें तहकीकात की जा रही है। यदि और कोई जानकारी मिलेगी तो उसको शीघ्र ही सूचित किया जाएगा और अन्य वैधानिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। ये तो मान लीजिए 5 से 6 के बीच में हमारे ख्याल से पता चल गया है। फिर उसके बाद आपके ससुर की लाश कब मिली है, क्या बजे, कितने, 2-2.5 घंटे बाद, 2-2.5 घंटे बाद मिली है ना। संबंध कैसा था आपके सास ससुर के बीच में? तो सास सही थे मगर उनको भी कैंसर हुआ था तो इसलिए उसका हाथ था। कैंसर किसको था? ससुर जी था। ससुर को कैंसर था, इलाज चल रहा था और ठीक हो गया था, थोड़ा इलाज किया था लेकिन बाहर ये थे अभी के समाचार। जानेंगे आगे की समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। पंजाब के जिला फिरोजपुर में छुड़ाया जाता है नशा। सरकार से मान्यता प्राप्त डॉक्टर सुनील ठक्कर हॉस्पिटल नशा छुड़ाओ केंद्र। यहाँ पर हर प्रकार की बीमारी, खासकर दिल की बीमारी, मानसिक बीमारी का इलाज भी किया जाता है और हर तरह का नशा भी छुड़ाया जाता है। यह हॉस्पिटल इमरजेंसी 24 घंटा सर्विस दे रहा है। ठक्कर हॉस्पिटल, माल रोड, अगरसैन चौक, फिरोजपुर। मोबाइल नंबर 7009302301 01623512301। हमारा पंप रुद्र पेट्रोलियम सैफाबाद पट्टी से चांदा मार्ग पर सैफाबाद प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश। यह पेट्रोल पंप फुली ऑटोमेटेड है। तेल की शुद्धता एवं नाप की 100% गारंटी है। प्रोपराइटर राकेश सिंह, एडवोकेट, निवासी रायचंद्र पट्टी प्रतापगढ़। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने से मचा हड़कंप। जी हां, यूपी के अमेठी जिला के जामू ब्लॉक के मझगावा मछरिया में एक व्यक्ति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ जाने से हड़कंप मच गया। बताते चले, पीड़ित जगदीशपुर के राधेश्याम सत्यप्रकाश ट्रामा सेंटर में प्राइवेट नौकरी करता था। वहीं से उसका कोरोना सैंपल लिया गया था जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोरोना पॉजिटिव मरीज ड्यूटी के बाद गांव में ही रहता था जिसकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने से पूरे गांव में भय का माहौल है। वहीं प्रशासन ने आनन फानन में पूरे गाँव को सील कर दिया गया है। साथ ही पुलिस बल के जवानों को तैनात कर दिया गया है। हल्का लेखपाल ने बताया कि पूरे गांव में व्यक्तियों का बाहर निकलना मना है। सभी आवश्यक सामग्री की सप्लाई डोर टू डोर की जाएगी। आइए देखते हैं जामो से हमारे संवाददाता। ग्रामवासियों को सब्जी मुहैया कराएगा, दूध वाले को पास दिया जाएगा। तो ग्राम में दूध उपलब्ध कराएगा। किराना दुकान को पास दिया जाएगा। किराना दुकान अपना किराने का सामान पूरा सप्लाई करेगा। गांव को 21 दिन के लिए सीज किया गया है जो 9 जुलाई तक सीज रहेगा। अगर एक केस है तो 21 दिन के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। पुनः कोई केस ना मिलने पर। अच्छा, कोई केस नहीं मिलेगा। अगर कोई केस मिलता है, दोबारा पॉजिटिव होता है तो उसके बाद 21 दिन बाद आगे की कार्रवाई होगी। तब स्वतः समाप्त नहीं होगा, आगे ये सीज का कार्यक्रम चलता रहेगा। अच्छा, यहाँ से कोई लोग बाहर आने जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है? यहाँ पे जितने लोग हैं यहाँ पे रहेंगे, सारी सुविधाएं इनको यहीं मिलेगी? सुविधाएं यही मिलेंगे, किसी को बाहर आने जाने की अनुमति नहीं होगी। ठीक सर। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। जी हां, राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने चीन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। कैंडल जलाकर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। आपको बता दें, बिलसी नगर में राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकालकर शहीद हुए सैनिकों को अटल चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की एवं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पोस्टर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सभी कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला उपाध्यक्ष
अध्यक्ष शिवम शर्मा ने बताया, हमारे सैनिकों के खिलाफ चीन की सेना ने जो कायराना हरकत पेश की है, इसके कारण पूरे भारतवर्ष में रोष व्याप्त है। चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए मुंह तोड़ जवाब देने की बात कही। इस मौके पर ब्रजेश शर्मा, विक्की कश्यप, किशन कश्यप, गुरु शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। आइए देखते हैं बिलसी से हमारे संवाददाता अखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट। कैंडल मार्च निकाला और शहीदों के लिए श्रद्धांजलि दी, तो इस विषय में सर आप क्या संदेश देना चाहते हैं देशवासियों के लिए? सबसे पहले जो लद्दाख के गहलान घाटी में 15 जून चीन की कायर सेना के द्वारा जो एक कुकृत्य किया गया है, इससे पूरे देश में भारी रोष है। इस रोष को व्यक्त करते हुए हिंदू समाज और पूरा ही भारतीय समाज यहाँ पर उपस्थित है। इसी तरह से हर जगह पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। हम सारे भारतवासी इस समय भारत सरकार से ये मांग करते हैं कि एक कठोर कार्रवाई चीन के ऊपर की जाए, जिससे आगे आने वाले समय में ऐसा कोई भी घृणित कार्य करने का कोई भी पड़ोसी मुल्क कोशिश ना कर सके। इसमें एक संदेश प्रधानमंत्री जी चीन को ये दें कि अब ये भारत 1962 वाला भारत नहीं रहा। अब ये भारत वो भारत है जो पूरी दुनिया में विश्व गुरु बनकर उभर रहा है और महाशक्ति बनने वाला है। इसीलिए एक कठोर कार्रवाई के साथ इन सभी को दंड देने की आवश्यकता है। हर बार कोई ना कोई आकर के ऐसा कुकृत्य करके चला जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले हमारे पाकिस्तान ने 49 जवानों को शहीद कर दिया। जिस तरह से मोदी जी ने बदला दिया, हम उसका अभिनंदन करते हैं। इसी तरह से कोई बड़ी कार्रवाई के साथ हम चीन पर एक कड़े प्रहार की मांग करते हैं। भारत माता की जय! भारत माता की जय! घरेलू हिंसा का शिकार हुई युवती। जी हां, यूपी के बरेली जिला के थाना कोतवाली मोहल्ला बिहारीपुर निवासी काजल श्रीवास्तव की शादी बिहारीपुर से हिंदू रीति रिवाज के साथ सचिन सैनी से बीते 25 जनवरी 2020 को हुई थी। शादी में काजल के परिवार वालों ने अपनी हैसियत के हिसाब से काफी दान दहेज दिया था। शादी के बाद उसका पति सचिन सैनी, सास सुनीता सैनी, देवर नितिन दान दहेज से खुश नहीं है। आए दिन काजल को कम दहेज लाने का ताना देकर मारते पीटते थे और गंदी गंदी गालियां देते थे और कहते थे कि दहेज में मोटरसाइकिल, बुलेट व 2 लाख रुपए की नकद की मांग करते हैं। मांग पूरी ना होने से काजल ने विरोध किया। तभी सभी लोगों ने गंदी गंदी गालियां देते हुए बुरी तरह से मारपीट कर शरीर पर गुम चोटें भी आई हैं, जिसकी वजह से शिकायत काजल ने 112 पुलिस को भी की और चौकी थाने भी गई, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। काजल ने न्याय के लिए एसएसपी से गुहार की है। आइए देखते हैं बरेली से हमारे संवाददाता शाहबाज बेग की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सर काजल। क्या मामला पूरा बताइए? जी क्या मामला पूरा बताइए? सर ससुराल वालों ने बहुत परेशान कर रखा है। 2 नंद हैं सर, उन्होंने भी, उनकी शादी हो चुकी है और सर जो पति हैं वो भी मारा तोड़ी करते हैं फालतू की, रात में इतना टॉर्चर करते हैं। और देवर हैं सर, उनकी तो बहुत ही गंदे किस्म के इंसान है वो, दोनों ही भाई। और जो मेरे हस्बैंड है उनके खिलाफ और भी मुकदमे छेड़छाड़ के हैं और सर वो ड्रिंक वगैरह भी करते हैं। बहुत परेशान कर रखा था। कितना समय हो गया शादी को? सर शादी हमारी हुई थी 25 जनवरी 2020 में। किसके साथ हुई थी? सचिन सैनी के साथ। क्या करता है? सर वीडियो फोटोग्राफी का काम करते हैं। ये रहते हैं मलुकपुर गंगा मंदिर के पास। परिवार में और कौन परेशान करता है? सर 2 नंद हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं, पर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आती, बस फ़ोन करती रहती हैं और ये सुनाती रहती हैं, ये नहीं दिया वो नहीं दिया। और जो पति हैं उनकी इच्छा थी कि बाइक हमें बुलेट मिले, पर सर हम लोगों ने अपने हिसाब से बहुत कुछ किया, पर इतना ज़्यादा नहीं था, हम नहीं कर पाए। पर हमने अपनी हैसियत के हिसाब से बहुत किया। पापा दीपावली वाले दिन ख़त्म हो चुके हैं, उसके हिसाब से हमने बहुत अच्छी शादी की थी। रस्तों की धर्मशाला में शादी हुई थी सर, हमारी सबकी मर्ज़ी से। अब आप क्या चाह रहे हैं? सर अब मैं उसके खिलाफ कार्रवाई चाह रही हूँ, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा परेशान किया है सर, इतनी गाली गलौज की हैं। एक अच्छी खासी लड़की को मतलब बिल्कुल बहुत सर खिलौना बनाकर उन्होंने इतना बुरा हाल कर दिया मेरी मम्मी लेके आई मुझे 21 मार्च को इन्होंने मुझे मारा। सुबह के टाइम पे सर मेरे भैया घर आए थे,
उनसे ये कह रहा है, मुझसे ये कह रहा है कि अपने भैया से कह अब हमारे घर नहीं आए, अब हमारे घर नहीं आए। ना मम्मी को मिलने देते थे ना भैया को। कितना समय हो गया आपको घर से निकाले? सर घर से मुझे निकाला था 21 मार्च को। उस टाइम पे हम कोतवाली भी वो वहाँ गए थे सर, बिहारीपुर में जो वो है वहाँ पे गए, पर उस टाइम पे कोई हमारा वो नहीं था, सुनवाई नहीं हुई। हम अपनी जो भी लिखा था वो हम लिख बता के चले आए थे। फिर सर 22 मार्च को लग गया लॉकडाउन, उसकी वजह से कोई कार्रवाई हुई नहीं थी सर। मार मूर के निकाल दिया और मैं अपने घर से एक भी चीज़ नहीं लेके आई। धमकी तो नहीं दे रही आपको? सर धमकी दे रहा है, मतलब अब उसको पता लग गया है कि मैं कुछ कार्रवाई कर रही हूँ, तो मैं सर मेरे को मिलता है कहीं पर भी तो कहता है कि क्यों कर रहा है। और सर मुझसे कह रहा है अगर अब तू घर में दिख गई तो तुझे जान से मार डालूंगा, और दीवारों में इतनी तेज हाथ मार रहा था। ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारे फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।